हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा प्रॉब्लम है 1639, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ टारगेट स्ट्रिंग गिवन अ डिक्शनरी। ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत पेचीदा सा थोड़ा दिया हुआ है। ठीक है। और हार्ड प्रॉब्लम है ये, तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पढ़ने में, बट पेशेंटली सुनिए इस वीडियो को। ठीक है। इंट्यूशन डेवलप करने की कोशिश करिए कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। अगर आप एक बार वो क्रक्स जो है प्रॉब्लम का वो आप समझ लेते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है। तो बने रहिए पेशेंटली और बस ध्यान से देखिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है। और इतना लंबा चौड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं समझते, क्लियर कट समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या काम का दिया हुआ है मेरा। ठीक है। ठीक। तो प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास एक टारगेट दिया हुआ है। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बस एक स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक है। उसके अलावा क्या है आपके पास? एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है। क्या है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स? मतलब बहुत सारे स्ट्रिंग्स जो हैं इस वर्ड में दिए हुए हैं। ठीक है। तो आपको इस वर्ड को यूज़ करके ये टारगेट बनाना है। ठीक है। और बहुत सारा टारगेट बहुत वेज में बन सकता है, तो नंबर ऑफ़ वेज बताना है कि हम लोग टारगेट बना सकें। ठीक है। एक बार समझते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना कि ये जो नंबर ऑफ़ वेज है ये बहुत बड़ा हो सकता है, तो तुम्हारा वॉटेवर तुम्हारा जो भी आंसर आ रहा है उसको मॉड्यूलो कर लेना है हम लोगों को। किसके साथ? 10⁻9 + 7 एक वैल्यू है, ये उसके साथ मॉड्यूलो कर लेना है ताकि इंट स्टोर कर सके। क्या हो सकता है कि बहुत बार इंट के रेंज के बाहर चले जाता है वैल्यू। ठीक है। इस प्रॉब्लम में जैसे जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं उसको हम लोग 10⁻9 + 7 से मॉड्यूलो कर लेते हैं। एक स्टैंडर्ड नंबर है। ठीक है। ताकि जो भी आंसर आ रहा है मेरा वो इंट के रेंज में रहे। ठीक है। ये बात का चीज़ है, उतना ज़रूरी नहीं है, मेन चीज़ समझते हैं। मान लो कि तुम्हें एक टारगेट वैल्यू दिया हुआ है XZ बोल के, एक स्ट्रिंग XZ आपको ये बनाना है। ठीक है। और वर्ड्स में आपके पास क्या दिया हुआ है? मान लो कि XYZ एक स्ट्रिंग है। ठीक है। ABC है कोई, हाँ, या फिर कह लो कि तुम्हारे पास है एक XZM है, एक स्ट्रिंग ये दिया हुआ है। ठीक है। या फिर मान लो कि एक है Z, ठीक है, और X, ठीक है, ये A है। तो ये कुछ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है तुम्हारा वर्ड। ठीक है। और तुम्हें ये टारगेट बनाना और बताना है नंबर ऑफ़ वेज क्या होगा। ठीक है, आंसर। ठीक है। तो इसमें अब प्रॉब्लम का सबसे मेन स्टेटमेंट सुन लेते हैं क्या है। जब भी तुम कोई कैरेक्टर उठा रहे हो एक पर्टिकुलर पोजीशन से, मान लो ये 0th इंडेक्स है, ये 2 है, ये 0 1 और 2 है, तो अगर तुम जब यहाँ से उठा रहे हो किसी एक इंडेक्स से, तो अगला वाला वैल्यू तुम्हारे लेफ़्ट का नहीं होगा, हमेशा राइट से ही उठाना है। मान लो कि हम ये वाला वैल्यू इसका x बनाने के लिए ये वाला वैल्यू 0th इंडेक्स से उठाते हैं। अगला वैल्यू क्या लेना है हमको? z। तो z जब भी लेंगे वो फर्स्ट इंडेक्स से लेंगे या सेकंड इंडेक्स से लेंगे। कभी भी 0 के पहले अगर कोई इंडेक्स होता, मान लो अभी तो नहीं है, तो उसको नहीं ले सकते थे। ठीक है। एक बार एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि ये x लिए, ठीक है, उसके बाद एक ये z ले लिए, तो एक आंसर यहाँ से आ गया, एक ये वे एग्जिस्ट करता था। ठीक है। या फिर ये x और ये z को मिला के एक आंसर एग्जिस्ट करता था, तो 2 हो गया। ठीक है। उसके अलावा ये वाला x जो था, इससे भी हम लोग क्या बना सकते थे? इस z को मिला के, इस z को मिला के, या इस z को मिला के बना सकते थे। ठीक है। तो और 3 हो जाता। सिमिलरली इस x के लिए ये वाला z छूट गया था ना, तो एक और मान लो कितना हो गया? 3 2 5 और 1 6। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कि x इन दोनों का यूज़ कर लिया हम लोग, फिर यहाँ पे x एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, यहाँ पे एक एग्जिस्ट करता है। मान लो तुम कभी ऐसा नहीं बना सकते कि ये वाला x यहाँ से उठा लिए, ठीक है, और ये वाला z यहाँ से उठा लिए। नहीं, जब भी तुम कोई कैरेक्टर उठा रहे हो किसी भी स्ट्रिंग से, तो नेक्स्ट वाला कैरेक्टर जब भी तुम उठाओगे तो वो हमेशा उसके राइट में एग्जिस्ट करेगा। राइट, उसके राइट में होना चाहिए, लेफ़्ट में करने से गलत हो जाएगा। बस इसी बात का तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि एक अपना एरे बोल लेते हैं या फ्रीक्वेंसी बोल लो। हर कैरेक्टर का काउंट क्या है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, उसको अपना एक 2D वेक्टर एरे बनाएंगे, उसमें स्टोर करेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना है हमको। इससे क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी वाला एक 2D एरे बना लेते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी बोल के 2D एरे बनाते हैं। ठीक, चलो फ्रीक्वेंसी नाम दे दे रहे हैं, और फिर उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मान लो मेरा जो प्रॉब्लम था, जो प्रॉब्लम अभी दिया हुआ था, जो एग्जांपल, उसी को लेते हैं। मान लो कि एक स्ट्रिंग मेरा दिया हुआ है ACCA, ठीक है, एक दिया हुआ है BBBB, ठीक है, और एक है CACA। ये प्रॉब्लम में वर्ड नाम से दिए हुई है। ठीक है। और टारगेट स्ट्रिंग मेरा क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में? ABA बनाना है। तो हम लोग ऑपरेशन तो इस पर भी कर सकते हैं, बट हमें कुछ और अचीव करना है लाइफ में, इस प्रॉब्लम में, सॉरी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी 2D एरे बनाते हैं, जो बताएगा कि मेरा 0th इंडेक्स पे कितना A है, BC है, या कुछ भी वैल्यू, 1 पे कितना है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है। ठीक है। तो एक 2D बना लेते हैं एरे या वेक्टर जो कहो। ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स रहेंगे? जितने की वर्ड्स के स्ट्रिंग के लेंथ हैं। ठीक है। तो कितना है? 1 2 3 4 है, तो 0 1 2 3। ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है।
ठीक है। अच्छा, अब काउंट किसका स्टोर करना है, ए बी सी का ना, ए बी सी कर लो, ठीक है। इंडेक्स जो है वो ए बी सी नहीं हो सकता तो मैप कर लो। ए 0 को पॉइंट करेगा, बी जो होगा 1 के लिए होगा, सी जो होगा 2 के लिए होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। चलो काउंट स्टोर करते हैं। 0th इंडेक्स पे कितने, ए 1 है, बी 1 है और सी 1 है, तो 1 1 1 फिल कर देते हैं। अच्छा, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोरी है, सिमिलरली ए बी सी एक ही है, चलो बहुत अच्छा। सेकंड इंडेक्स पे 2 सी है मेरा और एक बी है, मतलब एक अकाउंट 0 है, बी 1 है और सी 2 है, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके अलावा फिर आते हैं थर्ड इंडेक्स पे, इस पे मेरा 2 बी है और एक ए है, 2 बी है, एक ए है और सी 0 है। चलो मेरा ये 2D एरे जो है ये बन के रेडी हो गया है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आंसर निकालने के टाइम पे हमको टारगेट स्ट्रिंग क्या है, मेरा ए बी ए बनाना है। क्या बनाना है, ए बी और ए, ठीक है। ए प्रॉपरली लिख लो। चलो अच्छा, सबसे पहले ए के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। ए जब बना रहे हैं तो हम किसी भी इंडेक्स पे जब आते हैं, ठीक है, तो मेरे पास 2 चॉइसेस रहता है। मेरे पास क्या है, चॉइस है, ठीक है। पर्टिकुलर इंडेक्स पे मेरे पास चॉइस क्या है, या तो उस इंडेक्स का वो जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं, यहाँ से जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं उसको आंसर में इंक्लूड करें या तो ना करें, राइट। मेरे ऊपर है ना। मान लो कि हम ए को यहाँ से उठाते 0th इंडेक्स से, हो सकता है हम यहाँ से 1 से उठा लेते, यहाँ से ना उठा के, तो मेरे ऊपर है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे मेरे पास 2 चॉइसेस आ रही हैं, ठीक है, 2 चॉइसेस आ रही हैं। चलो ए था, पहला केस देखते हैं, ठीक है। पहला केस देखते हैं ए, ठीक है। ए को अगर हम 0 इंडेक्स से उठाते हैं तो ए का काउंट क्या है यहाँ पे 1, मतलब एक वे मेरे पास यहाँ बन के आया, ठीक है। चलो फिर मान लो कि हम लोग बी के लिए देखेंगे। बी के लिए हम लोग फर्स्ट इंडेक्स से ही देख सकते हैं ना, पीछे नहीं जा सकते हैं और सेम को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बी का काउंट क्या है यहाँ पे 1, यहाँ से अगर उठाते हैं तो अगर मेरा मन किया यहाँ से उठाने का तो उठा लेते हैं। फिर अगला वैल्यू को क्या सर्च करना है, ए को। ए को कहाँ से सर्च कर सकते हैं हम लोग, 2 या 3 में देख सकते हैं, तो पहले 2 में देखते हैं। 2 में ए है ही नहीं, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 0, क्या हो गया, 0 वेज हो गया। या फिर क्या करते हैं, यहाँ से ना उठाते हम लोग ए को, 2 से ना उठा के हम लोग 3 से उठाते। 3 में क्या हो गया, सिमिलरली मेरा काउंट क्या हो गया इसका 2, ठीक है। तो मतलब 2 वेज आंसर बन रहा है। कौन कौन सा, 1 ए यहाँ से उठाएंगे, बी यहाँ से उठाएंगे और 2 ए यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो 2 वेज वहाँ से आ गया, ठीक है। अब मान लो बी जब हम यहाँ से 1 से उठाए थे, हो सकता था कि बी हम लोग बैक ट्रैक करके वापस आओ पहले, ठीक है, बी पे आओ वापस। बी हो सकता था यहाँ से ना उठा के हम लोग यहाँ से उठाते, ठीक है। तो ए का काउंट अभी तक क्या है मेरा 1 है, अब बी का काउंट यहाँ पे क्या है मेरा 1, ठीक है। और फिर सिमिलरली फिर से हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे 2 चॉइस है, अगेन उठाना ना उठाना, उठाएंगे अगर तो यहाँ पे मेरा 2 ए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो 2 हो गया यहाँ पे। चलो यहाँ पे भी आ गया मेरा, ठीक है। अब क्या करना है कि मान लो फिर से बैक ट्रैक करेंगे, फिर से हम लोग बी पे आ गए वापस। अब इसको देख चुके हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर मेरे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। अगर यहाँ से ना उठा के यहाँ से उठाते तो यहाँ पे मेरा 1 ए का है, बी का काउंट क्या है 1, ठीक है। और अब जो मेरा लास्ट वाला ए है उसको सर्च करना है। जब उसको सर्च करने आएंगे 3 के आगे तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे भाई कोई वैल्यू तो है ही नहीं, यहाँ पे मेरा कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम सर्च किस में करोगे भाई, तो यहाँ पे चुपचाप से रिटर्न करवा दो, क्योंकि हम लोग एंड पे आ चुके हैं अपने 2D वेक्टर के। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवा देंगे 0, तो 0 वेज हो गया। मतलब अगर बी हम लोग यहाँ से उठाते हैं तो कोई भी आगे सर्च करने के लिए ए के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना, ठीक है। यहाँ से हो गया मेरा, फिर से बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। 3 भी कर लिए थे, फिर से बैक ट्रैक कर लेंगे। अब ए के लिए, ए हमेशा हम लोग 0 से उठा रहे थे, इस बार ए को 1 से उठाते हैं। 1 से उठाते हैं तो ए का काउंट क्या है मेरा 1, ठीक है। चलो अब बी हम लोग कहाँ से उठा सकते हैं, 2 से उठा सकते हैं या 3 से। चलो एक बार 2 से उठा के देखते हैं, तो यहाँ पे मेरा काउंट क्या आ जा रहा है 1, ठीक है 1। अब फिर से मेरा जो लास्ट वाला ए है उसको देखने जाएंगे तो ये 3 से ही उठा सकते हैं, तो 2, तो ये हो गया मेरा। चलो अब मान लो फिर से बैक ट्रैक करो बी के ऊपर, बी जो हम लोग यहाँ से उठाते हैं फिर से यहीं उठाएंगे, पुराना वाला केस ही है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे वहाँ पे कि आगे अगर यहाँ से बी उठाते हैं तो ए के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। तो टोटल काउंट क्या आ गया मेरा 2 + 2 + 2, मतलब आंसर क्या आ गया मेरा 6, है ना। एक चीज़ और देखना कि केसेस रिपीट कर रहा था, देख रहे थे तुम कि बी अगर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके थे तो दोबारा यहाँ पे दोबारा केस में फिर से आके हम लोग देख रहे थे। तो मतलब बहुत सारा ऐसा केस आ रहा है मेरा जहाँ पे हमको ओवरलैपिंग का दिक्कत हो रहा है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, ठीक। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, मतलब कि रिपीट कर रहे हैं केसेस, ठीक है। और एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम लोग रिकर्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है।
क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि किस वैल्यू को कितना बार सर्च करना है, तो हमको रिकर्शन ही लगाना पड़ेगा। और रिकर्शन लगाएंगे तो बहुत सारा ऐसा केसेस आ रहा है मेरा जहाँ पे भी ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, रिकर्शन लगाएंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो हर इंडेक्स जो है मेरा 2D एरे का जो भी इंडेक्सेस है मेरे वहाँ पे 2 चॉइसेस है, राइट। 2 चॉइस, हर इंडेक्स पे 2 चॉइसेस है। तो अगर n की वैल्यू जाती है 2 × 2 × 2, ठीक है, n टाइम्स जाते हैं तो 2⁴n, कॉम्प्लेक्सिटी जो है मेरा कितना चला जा रहा है, एक्सपोनेंशियल चला जा रहा है। और n का वैल्यू प्रॉब्लम में है 1000, 2 करने जाओगे टीएल खा जाएगा, कोड ख़त्म, वहीं पे सब कुछ ख़त्म। तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें डीपी लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, इसमें लगा लेंगे हम लोग डीपी। क्यों, क्योंकि बहुत सारा ओवरलैपिंग प्रॉब्लम था। देख रहे थे ना कि 2 को हम लोग जब यहाँ पे स्टोर कर रहे थे तो ऑलरेडी यहाँ पे कोई कैलकुलेटेड वैल्यू था, तो बार बार कैलकुलेट करने से अच्छा है कि हम डीपी में स्टोर कर लें और नेक्स्ट टाइम जब भी ज़रूरत पड़ रहा है उसको उठा के यूज़ कर लें। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। तो क्रक्स क्लियर है ना प्रॉब्लम का, कि सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी के लिए स्टोर करने के लिए एक अपना 2D वेक्टर बनाओ, ठीक है। वॉट तुम्हारा जो भी वर्ड्स दिया हुआ है उसके पर्टिकुलर इंडेक्स पे कितने कैरेक्टर्स हैं उनका काउंट स्टोर करके अपने फ्रीक्वेंसी वाले 2D वेक्टर में डालो। नेक्स्ट, इस 2D वेक्टर को क्या करो, आइट्रेट करो लेफ़्ट टू राइट, है ना। लेफ़्ट टू राइट हम लोग आइट्रेट कर रहे थे और 2 केसेस मेरा हर बार चेक कर रहे थे कि हमको जो भी पर्टिकुलर मेरा जिस वैल्यू को हम लोग पॉइंट कर रहे हैं अपने टारगेट में से, ठीक है, क्या हम उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे आंसर में, ठीक है, क्या हम लोग आंसर में इंक्लूड करेंगे या आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। बस इतना ही तो है भाई, समझ में आया। कोड खुद से लिखने का ट्राई करो, डीपी खुद से लगाओ, नहीं लगा पा रहे हो तो चलो मेरे साथ आगे नेक्स्ट सेक्शन में, वहाँ पे हम लोग कोड देख लेते हैं। मुश्किल से और 2-4 मिनट लगेगा, ठीक है। हार्ड प्रॉब्लम था तुम्हारा, लो सॉर्टेड हो गया सब कुछ, ठीक है। चलो चलो, तो ये नम वेज जो फंक्शन ये तुम्हारा कोड में ही दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। फंक्शन का नाम है जो हम लोग को दी हुई है, ये इंट वैल्यू रिटर्न करना है। ये वर्ड्स वाला डिक्शनरी है जो दिया हुआ है और ये टारगेट स्ट्रिंग है जो हमें बनाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कुछ ग्लोबल स्कोप में कुछ चीज़ें बना लेते हैं। क्या, जैसे एक डिफ़ाइन करके बना लेते हैं अपना मॉड फंक्शन, जिससे कि हम लोग को आंसर को मॉड करना होगा, राइट। क्योंकि आंसर का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। क्या मॉड क्लिक किससे करना था, तो शायद 9 टाइम्स 0 है ना, 3 4 5 6 7 8 और एक 7। ये तुम एक बार चेक कर लेना कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा आई होप सही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक डिफ़ाइन कर लो एल लॉन्ग इंट, बार बार कौन लिखेगा, तो अपना मैक्रो डिफ़ाइन कर लेते हैं, तो लॉन्ग इंट बोल लेते हैं उसको, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं ना कि 2 2D एरे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, एक ग्लोबल स्कोप में 2 2D एरे बना लो। क्या, एक तुम्हारा डीपी स्टोर करने के लिए, अच्छा डीपी का डायमेंशंस क्या होगा, डीपी चलो बाद में लगाएंगे, अभी डायमेंशन बाद में देखते हैं क्या लगेगा, छोड़ो। एक बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए एरे, 2D एरे। तो इसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने होंगे तुम्हारे, तो वो होगा तुम्हारा n का वैल्यू दिया हुआ है 1000, तो 1001 का ले लेते हैं। ये 26 कहाँ से आया, कितने इंग्लिश लोअर केस कैरेक्टर्स हमारे 26 वैल्यूज़ हैं, इसलिए वहाँ पे 26 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और ये n तुम्हारा प्रॉब्लम में दिया हुआ था, मैक्सिमम वैल्यू 1000, तो हम लोग 1001 ले ले रहे हैं सेफ साइड के लिए। चलो फंक्शंस में आते हैं। तो मेरा पहला स्टेप क्या था कोड में, तुम्हें याद होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि अपना मेम सेट कर लेते हैं, ठीक है। मेम सेट कर लेते हैं, क्या करेंगे, एरे का जो भी है सारा वैल्यू उसको रीसेट कर लो, ठीक है। और साइज़ ऑफ क्या होगा तुम्हारा एरे, सारे वैल्यूज़ को 0 से इनिशियलाइज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जितने भी तुम्हारे वर्ड्स दिए हुए हैं ना उनका काउंट को तुम स्टोर करो अपने 2D वेक्टर में, ठीक है। समझ में आया। चलो तो क्या करते हैं, फॉर ऑटो $x इन वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स में स्टोर करो क्या, फॉर इंट i = 0, ठीक है। i < x डॉट लेंथ, ठीक है, i++। चलो ये हो गया मेरा। अब क्या करो, एरे में कहाँ स्टोर करोगे, कैरेक्टर कौन सा है वो पता करना है, फिर उसका इंडेक्स पता करना है। कैरेक्टर कौन सा है वो अभी जो वहाँ पे हम लोग xi है उसको मैप करना पड़ेगा, राइट। इसलिए -a से करेंगे, ताकि a अगर है मेरा तो a - a करके 0 हो जाए, b है तो b - a करके 1 हो जाए, तो वो मैपिंग यहाँ से कर ले रहा है ये, ठीक है। उसको क्या करेंगे, ++ कर लेंगे वैल्यू को, हाँ। चलो काउंट इंक्रीमेंट कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इतना काम तो हो गया। चलो एक अपना कोई फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, फन बोल के, जिसमें क्या क्या पास करेंगे, जिसमें अपना ये टारगेट स्ट्रिंग जो है वो पास कर लेते हैं, ठीक है। एक पास कर लेते हैं टारगेट स्ट्रिंग का कौन सा कैरेक्टर को हम लोग पॉइंट कर रहे हैं, मतलब 0 से, मतलब पहला कैरेक्टर जो टारगेट का उसको पॉइंट कर रहे हैं,
ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं कि इंडेक्स पास कर लेते हैं कि अपना कौन सा इंडेक्स पे काम है, ठीक है, 0। चलो, और एक ले लेते हैं इंट बोल के n इक्वल टू मेरा जो स्टोर कर लेगा क्या, वर्ड्स का जो मतलब जो भी कैरेक्टर्स है अपना 2D एरे का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या उसका डायमेंशन स्टोर करने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ जितने भी कॉलम्स हैं उसको स्टोर करने का n का वैल्यू n को पास कर लेते हैं, ठीक है। उसका जो भी आएगा वैल्यू उसको क्या करवाएंगे हम लोग, रिटर्न करवा लेते हैं। चलो बहुत अच्छा, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलो, तो अब अपना वाला फंक्शन लिखते हैं जो मेन फंक्शन है मेरा, ठीक है। एल रिटर्न करेगा, ये पहला बात ध्यान रखना, लॉन्ग लॉन्ग इंट रिटर्न कर रहे हैं। हालांकि ये टाइप कास्ट हो जाएगा इंट में क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो हम लोग मॉड से संभाल लेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग का नाम टारगेट के जगह पे एस दे लेते हैं, ठीक है। करंट पोजीशन जो भी हम लोग पॉइंट कर रहे हैं उसको पॉस नाम दे देते हैं, POS, ठीक है। इंट आई है मेरा कि अभी हम लोग कौन से कॉलम को पॉइंट कर रहे हैं अपने इस एरे में, ठीक है, कौन सा कॉलम पे हैं वो देख लेंगे। और इंट एन जो है ये कांस्टेंट है, ये इसका डायमेंशन बता रहा है कि एक्चुअल में कितना यूज़ करना है हम लोगों को। अच्छा, बेस केस लिखना है, तो मान लो मेरा ये जो है ये पोजीशन है स्ट्रिंग के लास्ट एलिमेंट को पार कर चुका है, ठीक है। मतलब ये जो पोजीशन है ना ये अभी कहाँ पे है, एस डॉट लेंथ पे है, ठीक है। मतलब सारे एलिमेंट्स को क्रॉस कर चुका है। इस केस में ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि हाँ भाई आंसर रिटर्न करवा दो 1। मतलब एक ऐसा वे होगा ही, ठीक है, जिसमें कि हम ये अपना टारगेट थिंग जो था वो बना पा रहे हैं, तभी तो लास्ट तक आ चुके हैं, ठीक है। तो इस केस में एक बेस केस हो गया कि मेरा हाँ लास्ट तक आ चुके हैं, मेरा रिटर्न करवा दो, ठीक है। अदरवाइज़ एक चीज़ ये यहाँ पे क्या हो रहा था तुम्हें याद होगा आई होप कि अगर हम इसको मूव करते 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 अपने लास्ट तक आ जाते मतलब क्रॉस कर जा रहे थे बाउंड्री को, तो यहाँ पे कोई वे नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न करवाते, 0 बोल देते, कोई वे पॉसिबल नहीं है इसलिए 0, ठीक है। तो आई अगर जो है n के बराबर हो जाता है, आई अगर किसके बराबर हो जाता है, n के, उस केस में क्या करवा लो तुम, रिटर्न 0 कि पॉसिबल नहीं है आंसर बनाना, समझ रहे हो, पॉसिबल नहीं है आंसर बनाना, ठीक। चलो, अब क्या करते हैं कि कुछ टेम्परेरी वेरिएबल्स बना लेते हैं, एल बोल के टेम्प बना लेते हैं, एक आंसर बना लेते हैं जो भी आगे के वैल्यू से आएगा उसको स्टोर करेगा, आंसर को 0 से इनिशियलाइज़ कर लो, ठीक। चलो, टेम्प में क्या करो तुम, टेम्प में स्टोर करवा लो कि करंट जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसका काउंट कितना है, मतलब कि हम लोग अभी जिस भी इंडेक्स पे खड़े हैं, ठीक है, ठीक है, उसका वैल्यू अगर हम लोग पोजीशन से पॉइंट करते हैं, मतलब पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है, ठीक है, ये जो भी कैरेक्टर होगा ABCD, तो उसका इस आई पे क्या काउंट है उसको निकालते हैं। उसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, AR में जाएंगे, ठीक है। कौन सा हम लोग को रो पे जाना है, तो रो कौन सा बताएगा, एस ऑफ पॉस ऑफ, ठीक है, एस ऑफ पॉस ऑफ क्या बता देगा, ये पोजीशन जो है माइनस कर लो A, ठीक है, ये प्रॉपर इंडेक्स पे तुम्हारा पॉइंट कर लेगा। और कॉलम क्या होगा, कौन से कॉलम पे है, तो ith कॉलम पे है, राइट। तो मेरा टेम्प में आ गया कि हाँ अभी मेरा करंट काउंट किसी भी कैरेक्टर का ये टेम्प है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, टेम्प को तुम मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ, तो फंक्शन कॉल कर लो। अब अभी मान लो कि हम लोग इंक्लूड कर ले रहे हैं, ठीक है, इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या करना है, पोजीशन वाला पॉइंटर को एक आगे बढ़ा लेंगे, एक आई को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, एक एन बना लेंगे, ठीक। एन तो एज इट इज़ रहा, सॉरी। हाँ, एक काम करो, ये जो वैल्यू आ रहा है ना ये बड़ा हो सकता है जो तुम्हारा इंट स्टोर कर सके, तो इसलिए क्या करना है हम लोग प्रॉब्लम में जो बताया गया पहले ही, मॉड्यूलस करना है, किसके साथ में, ये जो अपना मॉड बना के रखे थे यहाँ पे, ये मॉड उस जो भी वैल्यू दी हुई है उससे मॉड कर लो, ठीक है, मॉड कर ले रहे हैं। चलो ये मेरा क्लियर हो गया। अब एक काम करो, जो भी तुम्हारा आंसर आया उसको प्लस करवा लो, टेम्प में जो भी आंसर आया उसको प्लस करवा लो और फिर से मॉड लगा लो, ताकि कभी भी वैल्यू इससे मॉड वाले वैल्यू से आगे ना बढ़े, इसलिए मॉड कर लेते हैं हमेशा सेफ साइड के लिए, ठीक है। अब क्या करो, एक बार तो हम लोग आंसर में इसको इंक्लूड कर रहे थे आयत को, हो सकता है आंसर में इंक्लूड ना करते, ठीक है। अगर आंसर में इंक्लूड नहीं करते तो फिर टेम्प में क्या करो तुम, स्टोर करवा लो फिर से, या फिर चलो ना आंसर में डायरेक्टली इंक्लूड कर लेते हैं। आंसर इज़ इक्वल टू क्या करते हैं, आंसर प्लस फन, ठीक है, एस पास करेंगे। अच्छा,
अब पोजीशन को हम लोग नहीं इंक्लूड कर रहे थे ना, अभी करंट वाला जो भी कैरेक्टर है उसको आई में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मतलब ith इंडेक्स के लिए इस वैल्यू को सर्च नहीं कर रहे हैं, तो पोजीशन एज इट इज़ ही रहेगा, इसीलिए पॉस आई लेकिन बढ़ेगा, राइट। i+1 हुआ, n हुआ, चलो फंक्शन कॉल हुआ, और इसका वैल्यू जो भी आया उसको मॉड करवा लो। अब तुम्हारा आंसर रेडी है, ठीक है। आंसर को क्या करो तुम, रिटर्न करवा लो आंसर को। अच्छा, इतना दूर क्यों लिखे हैं अभी पता चल जाएगा, ठीक है। ये रिकर्सिव कोड तुम्हारा रेडी हो चुका है। हम लोग देख चुके हैं कि ओवरलैपिंग प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारे केसेस हैं जो कि रिपीट करेंगे, इसके लिए डीपी लगाएंगे, ठीक है। तो डीपी लगाने के लिए क्या करो कि हम क्या बताएं हमेशा कि डीपी लगाते हुए देखो कि कितने पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे मेरे 2 पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, तो मेरा डीपी का डायमेंशन क्या होगा, 2D डीपी लगाना होगा, एक पोजीशन की वैल्यूज़ चेंज होने के लिए, एक आई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, जैसे ये बनाए थे उसी तरह एक और बना लेते हैं अपना डीपी। इसका डायमेंशन 2D रखना है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है पोजीशन का, 10,000 तक, सॉरी, तो इसलिए 1001 रख लो इसका, ठीक है। सिमिलरली आई का भी वैल्यू रखो 1001 तक, चलो बहुत अच्छा, ठीक। अब क्या करो दूसरा स्टेप में, जगह बचा है क्या यहाँ पे, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, एक और मेम सेट लगा लो, मेम सेट में डीपी डालो, ठीक है। -1 से इनिशियलाइज़ कर लो सारे वैल्यूज़ को, कितने वैल्यूज़ को करना है तो सबको करना है, तो इसलिए साइज़ ऑफ डीपी, राइट, साइज़ ऑफ डीपी डाल दे रहे हैं। चलो डीपी से इनिशियलाइज़ कर लिए, अब मज़ा आएगा खेल में, क्या। तो हम लोग क्या करते हैं कि इतना कैलकुलेशन करने के पहले ही चेक कर लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉस और आई के लिए क्या वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, तो हम लोग उसको ऑलरेडी स्टोर कर लिए होंगे, ठीक है। इसलिए डीपी ऑफ पॉस ऑफ आई में क्या कर रहे हैं हम लोग, चेक कर ले रहे हैं कि क्या वो अभी भी -1 है। अगर -1 नहीं है मतलब वैल्यू चेंज हो चुका है, मतलब कि हम लोग ऑलरेडी इस केस के लिए इंक्लूड कर चुके हैं आंसर को। उस केस में क्या करो, चुपचाप से रिटर्न करवा दो, क्या, यही वाला वैल्यू जो स्टोर्ड है तुम्हारा POS और आई में, ठीक है। हो गया मेरा काम ख़त्म, एक काम हो गया, एक काम और बचा है यहाँ पे। ये तो चलो आंसर तुम ले रहे थे, बट आंसर डीपी से ले रहे थे, डीपी में कहीं तो आंसर डालोगे ना, कहाँ पे डालोगे, ये वाला जो भी मेरा आंसर कैलकुलेट हो चुका है इस पर्टिकुलर POS और आई के लिए, उसको तुम यहाँ पे स्टोर करवाओ पहले रिटर्न करने के। तो डीपी ऑफ POS और आई, इसमें रिटर्न करवा लो ये आंसर को। अब तुम्हारा कोड हो गया है रेडी, समझ में आया, देख लो इतना सिंपल सा कोड है, क्या ही है भाई इसमें, खाली कहने के लिए हार्ड प्रॉब्लम था, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया हो, यहाँ से हम लोग रिटर्न कर ले रहे हैं, चलो ठीक। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस कोड का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकल के आएगा मेरा, हम लोग बस ये 2D वेक्टर को ही भर रहे हैं, ऐसे ही समझ लो, इस 2D वेक्टर को ही भर रहे हैं ना, और इसको भी भर रहे हैं। चलो ये तो n के ऊपर डिपेंडेंट है, इसको भरने के लिए मेरा क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ़ जितने भी कैरेक्टर्स थे उनका लेंथ, ठीक है। मान लो कि अगर n का साइज़ जो भी था, वर्ड्स का साइज़ जो भी निकल के आया था n कह लेते हैं उसको, तो n इंटू नंबर ऑफ़ कुछ दिया हुआ है, तो ये ऑर्डर ऑफ n इंटू m, ये वाला मेन है, ठीक है। ये लेंथ जो भी तुम्हारा दिया हुआ था स्ट्रिंग का मैक्सिमम लेंथ वो, ठीक है। 2D डीपी लगा रहे हैं हम लोग, तो इस केस में इसका निकल के आ रहा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n²। हालांकि देखो तुम अगर जब रिकर्शन से बनाते तो 2n एक्सपोनेंशियल था, वहाँ से घटा के हम लोग n² पे आ गए, जो कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, ठीक है। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कोड की, तो अगर हम लोग एक सिस्टम स्टैक यूज़ कर रहे हैं तो एक स्टैक जो है वो खा रहा है, चलो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसके अलावा क्या है, ये डीपी के कारण से कुछ मेमोरी खा रहा है, इसके वजह से कुछ मेमोरी खा रहा है, तो ले दे के ये भी तुम्हारा वही ऑर्डर ऑफ n² के टर्म्स में ही आ रहा है, राइट, ठीक हो गया। आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, सब कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी तुम्हें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।